नमस्कार, 7 प्लस चैनल की प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। कल से लेकर अब तक 5 विमानों से करीब 1000 छात्र लौटे भारत। अगले 48 घंटों में 4000 छात्रों को लाने का किया जा रहा है प्लान। जम्मू कश्मीर समर जोन के स्कूलों के लिए डेट शीट हुई जारी। 25 मार्च से 12वीं और 29 से 10वीं की बोर्ड की होंगी परीक्षाएं। जम्मू कश्मीर सरकार का अल्टीमेटम, 7 मार्च के बाद सचिवालय में स्वीकार नहीं की जाएगी कागजी फाइलें। जम्मू में 3 दिन बाद आखिरकार खिली धूप। शाम तक जम्मू में फिर हल्के बादल छाए रहे। अब समाचार विस्तार से। यूक्रेन रूस के बीच युद्ध का आज 9वां दिन है और इस बीच ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 5 विमानों से करीब 1000 छात्र भारत लौट चुके हैं। केंद्रीय नागरिक उड़ान मंत्रालय ने बताया कि अगले 48 घंटों के भीतर 4000 से ज्यादा छात्रों को वापस लाने के प्लान बनाए जा रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक स्पेशल फ्लाइट के जरिए पोलैंड से दिल्ली पहुंचे हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उनका स्वागत किया है। इसके साथ ही यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर एक स्पेशल फ्लाइट पहुंची। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने एयरपोर्ट पर छात्रों का स्वागत किया है। वहीं ऑपरेशन गंगा के तहत 4726 भारतीयों को आज बुखारेस्ट से 8 फ्लाइट, सुसेवा से 2 फ्लाइट, केसुइसे से 1 फ्लाइट और बुडापेस्ट से 5 फ्लाइट और रिजो से 3 फ्लाइट से भारत वापस लाया जाएगा। 12वीं बोर्ड की परीक्षा 25 मार्च से शुरू होगी और 2 मई तक चलेगी। परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से होगा। 10वीं की कक्षा का पहला एग्जाम जो है अतिरिक्त विषय का 29 मार्च को होगा और 12वीं बोर्ड की परीक्षा 25 मार्च से शुरू होगी और 2 मई तक चलेगी। परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से ही होगा और 10वीं कक्षा का पहला एग्जाम अतिरिक्त विषय यानी कि 29 मार्च से होगा और मुख्य विषय की जो एक परीक्षा 1 अप्रैल से शुरू होगी। वहीं दोनों बोर्ड कक्षाओं की परीक्षा ऑफलाइन होगी और एक्सटर्नल प्रैक्टिकल जो है परीक्षा वो स्कूलों में दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर सरकार ने कई विभागों के अब तक ई-ऑफिस व्यवस्था प्रभावी बनाने को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए उन्हें 4 दिन के अंदर नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 7 मार्च के बाद इन विभागों की कागजी फाइलों व डाक को जम्मू श्रीनगर स्थित सचिवालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा। विभागों के प्रशासनिक सचिवों की जिम्मेदारी होगी कि विभागों में तत्काल कामकाज के तरीके को बदलकर ई-गवर्नेंस प्रभावी बनाई जाए। अब भी सरकार का आदेश न मानने वाले विभागों के खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि ई-ऑफिस व्यवस्था में काम करने के लिए सभी विभागों के अध्यक्षों को वीपीएन कनेक्शन, ईमेल आईडी आदि उपलब्ध करवा दी गई थी। इसके साथ ही विभागों के विभागाध्यक्षों में व नोडल अधिकारियों को नई व्यवस्था में काम के लिए ट्रेनिंग भी दी गई थी। ऐसे में अभी भी कई विभागों में नई व्यवस्था में काम नहीं होना गलत है। अभी भी विभाग सचिवालय में कागजी फाइलें भेज रहे हैं और ऐसे में इन विभागों को प्रशासनिक सचिव अब सुनिश्चित करें कि वे नई व्यवस्था में काम करना आरंभ कर दें। जम्मू कश्मीर सरकार का आदेश प्रमुख सचिव मनोज कुमार द्विवेदी की ओर से दिया गया है। पिछले दिनों से बादल छाए रहने और वीरवार को रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी के बाद शुक्रवार यानी कि आज धूप खिली हुई है। बादल छाए रहने और बारिश के बाद खिली धूप खिलते ही गर्मी की दस्तक का एहसास आज हुआ है। अगर इसी तरह 2-4 दिनों तक धूप खिली रही तो गर्मी होने लगेगी और अधिकतम तापमान भी 25.0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले जाने की संभावना है। वहीं कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में जारी बारिश और उच्च पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी के बाद न्यूनतम तापमान एक बार फिर से 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है और अब तक कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान ऐसा ही रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर से मिली जानकारी के अनुसार आज जम्मू का मौसम साफ रहेगा, लेकिन कश्मीर में बादल छाए रह सकते हैं और शाम तक जम्मू में फिर से हल्के बादल छाए रहने के भी आसार है। 7 प्लस चैनल की ओर से एक बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है कि पाकिस्तान के पेशावर में जुम्मे की नमाज के दौरान शक्तिशाली एक बम धमाका हुआ है और इसमें 30 लोगों की मौत हो गई है और 50 से ज्यादा घायल हुए हैं।
पेशावर पुलिस के मुताबिक जानकारी मिली है कि पहले खीसा ख्वानी बाजार में 2 हमलावरों ने मस्जिद में घुसने की कोशिश की और इस दौरान वहां सुरक्षा के लिए खड़े पुलिसकर्मियों के साथ उनका आमना सामना हो गया। हमलावरों ने उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी और इसमें एक पुलिसकर्मी की मौत भी हुई है, जबकि दूसरा घायल बताया जा रहा है। मस्जिद में धमाका इसी हमले के बाद हुआ है। पुलिस के मुताबिक रेस्क्यू टीम घायलों को नजदीक अस्पताल ले जा रही है और स्थानीय लोगों ने भी घायलों को अपनी मोटरसाइकिल और कारों के जरिए अस्पताल तक पहुंचाया है। पुलिस और सुरक्षा टीमों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और बताया जा रहा है कि 10 घायलों की हालत इस समय फिलहाल खबर लिखे जाने तक गंभीर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कोऑपरेटिव विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विजन डॉक्यूमेंट 247 को लेकर चर्चा की गई। साथ ही इसके बारे में विस्तार पूर्वक तरीके के साथ जानकारी दी गई। इस मौके पर IAS अधिकारी यशा मुगदल मुख्य रूप से उपस्थित रही। इसके अलावा कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार शफकत इकबाल सहित कोऑपरेटिव विभाग से जुड़े अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के उत्थान हेतु किए जा रहे कार्यों को लेकर विस्तृत तरीके के साथ चर्चा की गई तथा बताया गया कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट किस तरह से महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कार्य कर रहा है। आज की एक हमने सेमिनार कम कंसल्टेशन कम वर्कशॉप रखा है। विजन डॉक्यूमेंट 2047 बेसिकली डेवलप किया जा रहा है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको पता होगा लास्ट ईयर सहकारिता का मंत्रालय अलग से बनाया गया, उसको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से सेपरेट करके उसको एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बनाया गया है एंड इट इज़ हेडेड बाय द ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ही इज़ ऑल्सो द मिनिस्टर फॉर कोऑपरेशन। तो उसी के लिए जब से वो मिनिस्ट्री ने फंक्शन करना शुरू किया है तो बहुत सारे पॉलिसीज़ पे, स्कीम्स पे, बाकी चीज़ों पे काम चल रहा है। तो इसी के तहत हमें वहाँ से हिदायत हुई है कि सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ विजन डॉक्यूमेंट जो बनेगा कोऑपरेटिव्स का 2047 में, उसमें अपने सजेशंस, अपने विचार साझा करें, हमें बताएं, ताकि वो चीज़ें नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क में इनकॉर्पोरेट हों, विजन डॉक्यूमेंट में इनकॉर्पोरेट हों और नेशनल जो कोऑपरेटिव ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूशन की जो पॉलिसी बन रही है उसमें इनकॉर्पोरेट हों। उसी के लिए आज हमने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को बुलाया है। सोसाइटी के मेंबर्स हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, कीनोट स्पीकर्स में हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से लोग आए हुए हैं, जो हमारी वेल परफॉर्मिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ के MD साहिबान आए हुए हैं। बहुत सारी लेडीज़ आप देखेंगे पीछे बैठी हुई थी जो नई हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रजिस्टर की हैं NRLM से जुड़ के या डेयरी डेवलपमेंट स्कीम से जुड़ के, वो भी आज यहाँ आई हैं। उनको हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स का। जो आज आप क्यों दे दीजिए, क्या है जी, आज के बारे में क्या बताएंगे जो विजन डॉक्यूमेंट जी। तो कोऑपरेटिव्स जो हैं डिपार्टमेंट अपना विजन डॉक्यूमेंट 2047 बना रहे हैं, जिसमें हमारा डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड्स मिशन उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि रूरल लाइवलीहुड्स मिशन जो है वो ऐसी ग्रामीण औरतों को छूता है जो हमारी पूरे जम्मू कश्मीर में रह रही हैं, ऐसी महिलाएं, और हमसे 5 लाख जो है रूरल महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो ऑलरेडी सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रही हैं। हम खुद भी रूरल लाइवलीहुड मिशन में ये चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोड्यूसर ग्रुप्स बने जो कि रजिस्टर्ड हों, जिससे उनको और फ़ायदा आए, और कोऑपरेटिव्स बनाना एक सबसे अच्छा उनके लिए ऑप्शन रहेगा, क्योंकि कोऑपरेटिव से क्या होगा, एक तो वो एक लीगल बॉडी बनेंगे और उस तरीके से उनका एक बिज़नेस मॉडल जो बनेगा, जो उनकी स्किल डेवलपमेंट होगी, वो एक नेक्स्ट लेवल पे हम लेके जा सकते हैं। जो रूरल लाइवलीहुड मिशन कर रहा है या उम्मीद कर रहा है, हम उनको चाहते हैं कि औरतें घर बैठकर अपना जो भी काम करना चाहती हैं वो करें, उनको अपने घरों से निकलना या अपने गाँवों से निकलने की भी ज़रूरत ना पड़े, और वो अपनी ताकि माशी हालत जो है, इकोनॉमिक हालत जो है, वो उसको सुधार सकें और किसी तरीके से अपने घर वालों की और अपने परिवारजनों की भी हेल्प कर सकें। इसमें हम उनको लोन्स देते हैं, हम उनको CIF देते हैं और उसके बाद बैंक के साथ लिंकेज करवाते हैं। लेकिन अगर वो कोऑपरेटिव्स के साथ भी ज्वाइन करती हैं और जो हमारी ग्रुप्स बनते हैं जिनको हम CBOs कहते हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनती हैं 10 औरतों की एक, और उस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के आगे VOs बनते हैं, विलेज ऑर्गेनाइजेशंस, और फिर CLF बनता है, क्लस्टर लेवल फेडरेशंस। अगर वो कोऑपरेटिव्स की शक्ल में आएंगे तो उनका जो स्ट्रेंथ है वो लीगली, फाइनेंशियली और ज़्यादा बढ़ेगा। इसी को डिस्कस करने के लिए आज मैं भी यहाँ पर शरीक हुई हूँ। विजन 2047 के नाम से कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें कोऑपरेटिव मूवमेंट के सारे ही थिंक टैंक्स, डिपार्टमेंट से काबिल अफसर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ताकि हम सहकारिता के ऊपर एक अच्छा सजेशन पेपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज सकें।
जिसको हमारे माननीय अमित शाह जी जो कॉपरेशन मिनिस्टर बने हैं 1 साल पहले, वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है ये भी अपनी तरक्की में सहकारिता को नींव बनाए। यूक्रेन से अपने घर सुरक्षित वापस आई जानवी शर्मा, घर में उनकी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। अखनूर गांव जोड़िया के वार्ड नंबर 2 के निवासी विजय कुमार की बेटी जानवी शर्मा MBBS की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गई थी। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े युद्ध में फंसे भारतीय छात्र और भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत उनको निकाला जा रहा है और अभी तक ऑपरेशन गंगा के तहत 600 से ज्यादा छात्र सुरक्षित भारत ले आए हैं। वैसे ही जोड़िया की वार्ड नंबर 2 की जानवी शर्मा भी वापस अपने घर को आ गई है। जानवी के परिजनों ने इस समय अब राहत की सांस ली है। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उनकी बेटी सुरक्षित उनके पास घर पहुंच गई है। प्रदेश जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता तथा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने यूक्रेन से सुरक्षित लौटे विद्यार्थियों के घरों में जाकर उनसे मुलाकात की और वहां पर अभी भी फंसे भारतीय विद्यार्थियों को भरोसा दिलवा कि केंद्र सरकार उन्हें सुरक्षित अपने घरों में लाने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है और लगातार सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के चलते यूक्रेन में फंसे विद्यार्थी लगातार अपने घरों में पहुंच रहे हैं, जिसके चलते उनसे मुलाकात कर वे वहां के हालातों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन से लौटी छात्राओं ने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण वे अपने दोनों में जो है अपने इस समय घर में सुरक्षित कामयाब रही है आने में। मैं यही कहूँगी कि वहाँ पे जो सिचुएशंस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही हैं। इस टाइम पे हम तो पहुँच गए हैं और हम सब अपने उस पे आए हैं। कब हमारी कहीं पे भी कोई भी हेल्प नहीं हो गई हुई है। यूक्रेन में हमारी हमेशा हेल्प का रही है। हर बच्चे की कहाँ पे हेल्प हो रही है? जब वो यूक्रेन का बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, जब एक सेफ जोन में पहुँच रहा है। जब तक वो डेंजर जोन में उसकी कोई हेल्प नहीं हो रही है। अभी भी खारकीव की वगैरह में इतने बच्चे फंसे हुए हैं, उनकी कोई हेल्प नहीं हो रही है। वो बच्चों को ना खाना मिल रहा है, खाने को पैदल चल के आ रहे हैं सब। मतलब इतनी ज़्यादा बुरी हालत है। उनको ये भी नहीं पता कि हम जिंदा घर जाएंगे नहीं जाएंगे। मतलब अब उनके दिमाग में ये चीज़ आई जा रहा है। अब मैं बस यही बोलूँगी इंडियन गवर्नमेंट से कि पहले अगर वो इवैक्यूएट कर भी रहे हैं, पहले वो बच्चों को इवैक्यूएट करें जो डेंजर जोन में बैठे हुए हैं। सेफ जोन वाले 2-3 वेट भी कर सकते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे आके प्रॉपर एकोमोडेशन प्रोवाइड हो रही है। हर जगह खाने को खाना मिल रहा है, रहने को जगह मिल रही है। पर जो डेंजर जोन में बैठे हैं उनको ना खाने को खाना मिल रहा है, ना रहने को जगह मिल रही है। प्रदेश जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता तथा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने यूक्रेन से सुरक्षित लौटे विद्यार्थियों के घरों में जाकर उनसे मुलाकात की और वहां पर अभी भी फंसे भारतीय विद्यार्थियों को भरोसा दिलवा कि केंद्र सरकार उन्हें सुरक्षित अपने घरों में लाने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है और लगातार सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के चलते यूक्रेन में फंसे विद्यार्थी लगातार अपने घरों में पहुंच रहे हैं, जिसके चलते उनसे मुलाकात कर वे वहां के हालातों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन से लौटी छात्राओं ने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण वे अपने दोनों में जो है अपने इस समय घर में सुरक्षित कामयाब रही है आने में। एसवी शर्मा है। मैं 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ और मैं उच्च ग्रोथ नेशनल यूनिवर्सिटी से हूँ। उच्च ग्रोथ में रहती थी मैं। वहाँ पर वो वेस्ट साइड में है। वो बहुत अभी फ़िलहाल तो वो सेफ़ है, बट अगर अभी भी अगर हमें नहीं निकला जाता वहाँ से तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद करी है। यूनिवर्सिटीज़ ने हमारे लिए बसेस अरेंज कर दी थी जो कि हमें बॉर्डर क्रॉस करवा दिया था। उसके बाद इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए बहुत आसान कर दिया था। हमारे लिए होटल अरेंज करवा दिए थे। हम अच्छे से होटल में रहे थे वहाँ पे। फिर उसके बाद हमें एयरपोर्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। खाना वाना हमें वहाँ पे अच्छे से मिला और वहाँ पे हमें जल्दी से जल्द फ़्लाइट करवाई। मतलब जो ईज़िली फ़्लाइट मतलब जल्दी मिल रही थी हमें, वो फ़्लाइट से पहुँचाया गया जल्द से जल्द बच्चों को। और कह रहे हैं कुछ छात्रों को बंदी बनाया गया यूक्रेन की तरफ। नहीं, ये ऐसा नहीं है। ऐसा न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि बंदी बनाया गया है, लेकिन ऐसा ये सच नहीं है। टोटल कितने अभी छात्र हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर? वहाँ पर भी अभी बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे हैं वहाँ पे, क्योंकि खारकीव में, खीव में, सूमी में, ओडिशा में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं। जहाँ की जम्मू के भी काफ़ी बच्चे यहाँ पे हैं। तो जो बच्चे उच्चग्रोद में थे, इवानो फ्रांस्को में थे, यहाँ के बच्चे निकाल दिए गए हैं। तो यहाँ पे जम्मू के जो थे वो अब बच्चे आ गए हैं यहाँ पे। क्या सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? जी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि अगर इंडियन गवर्नमेंट नहीं करती इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा बच्चे वहाँ फंसे रहते। उनकी वजह से ही हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं, वो भी सेफली। तो इंडियन एम्बेसी को और इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेरा नाम पलक शर्मा है। मैं वार्ड नंबर 43 नानक नगर जम्मू से हूँ। मैं 6th ईयर की स्टूडेंट्स हूँ उच्च ग्रोथ नेशनल यूनिवर्सिटी में।
हम लोगों को 28 को इवैक्यूएट किया गया था उजग्रोड से वायर कॉन्ट्रैक्टर डॉक्टर अमरीक सिंह ढिल्लों, एंड वहाँ से हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया एंड वी रीच्ड हंगरी से एयरपोर्ट पे हमें इंडियन एम्बेसी के वॉलंटियर्स आए थे पिक करने के लिए। देन उन्होंने हमें एक अकोमोडेशन दी फॉर फ्रेश एंड ब्रेकफास्ट वगैरह सब प्रोवाइड किया। देन जब तक हमारी फ़्लाइट अरेंजमेंट नहीं थी उन्होंने हमारे लिए सब खाना वगैरह सब हमारे लिए प्रिपेयर किया। देन जब हमारी फ़्लाइट जो है वो कंफर्म हुई है आफ्टर रजिस्ट्रेशन, वो हमें अपनी ही बस में बुदापेस्ट एयरपोर्ट पे लेकर गए हैं। देन वहाँ से उन्होंने हमारी फ़्लाइट करवा कर वहाँ पे हमें इंडिया भेजा। तो जब मैं इंडिया पहुँची वहाँ से आगे जाकर मैं JNK हाउस जो है मैं वहाँ पर गई, उन्होंने मेरे को वहाँ पे एकोमोडेशन दी एंड आई स्टेड देयर फॉर अबाउट 2 to 3 आवर्स एंड उसके बाद उन्होंने वहाँ से मेरी फ़्लाइट अरेंज करके मेरे को कल मैं शाम को 6 बजे जम्मू अपने घर पहुँची। देखिए, यूक्रेन के जो स्टूडेंट्स थे उनके परिवारों में हम सभी जगह जा रहे हैं। कई बच्चे तो अपने घर भारत सरकार की मेहरबानी के कारण से एम्बेसी की जो सुविधा दी है उसके कारण से घर पहुंच गए हैं। बहुत से ऐसे परिवार भी हैं जिनके बच्चे आज भी वहाँ हैं। उनकी कुशल क्षेम पहुँचने के लिए हम जिला अध्यक्ष श्रीमान विनय गुप्ता जी की अध्यक्षता में महामंत्री श्रीमान अंकुश जी और साथ में हमारे जो स्थानीय पार्षद हैं श्रीमान सुरजीत पप्पू चौधरी जी, तो सभी हमारे कार्यकर्ता घर घर जा कर के उनका पता ले रहे हैं और जो भी कोई दिक्कत आ रही है वो आगे सरकार तक भी पहुँचा रहे हैं और पार्टी के माध्यम से ये कार्य किया जा रहा है। गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में ही लगभग 20 बच्चे हैं। हम अधिकांश घरों में हो आए हैं और जो घर बचे हैं उनके घरों में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार का इनिशिएटिव द्वारा सभी कुशलक्षेम अपने घर में पहुंचेंगे। सर, पाकिस्तान के स्टूडेंट जो फंसे हैं यूक्रेन में वो भी इंडिया का झंडा उठा रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक बात है कि उनकी सरकार का जिस प्रकार से पार्लियामेंट में विपक्षी लोगों ने हंगामा किया और ख़ास करके ऐसे युद्ध काल में अपने बच्चों की चिंता करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि पाकिस्तान सरकार द्वारा नहीं किया गया। पार्लियामेंट में मोदी मोदी नारे लगना इससे साफ जाहिर होता है प्रधानमंत्री जी का जो एक विज़न है, प्रधानमंत्री जी की एक कार्यकुशलता है, प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, तो उसी के कारण से सभी संभव हो पाया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है हम अपने पड़ोसी देशों के लोगों को भी इवैक्यूएट करेंगे। ये बहुत बड़ा दिल है और मुझे लगता है कि भारत सरकार बड़े तरीके से काम कर रही है और डिप्लोमेसी जो भारत सरकार की कूटनीति है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा तथा बाबा चंचल सिंह ने ब्लॉक मतवार के गांव तैयारी सरोवर में पीर बाबा की मजार पर जारी भंडारे में हिस्सा लिया तथा लोगों को आ रही समस्याओं के बारे में भी जानकारी हासिल की। इस मौके पर भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि हम सबको आपसी भाईचारे तथा प्यार बनाकर रखने की समय जरूरत है। उन्होंने कहा कि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों को बांटने का काम करते हैं, जिससे हमें सावधान रहने की समय जरूरत है। और मैंने आपको मालूम होगा जिस दिन उन पर लाठीचार्ज हुआ, मैं पहला आदमी था जिसने उस पर एतराज़ किया और मैंने कहा कि ये लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। डेली वेजेस जो है वो रीढ़ की हड्डी हैं हमारे सिस्टम की, वो PHE का सिस्टम हो या बिजली का सिस्टम हो। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ गवर्नर साहब को कि 12,000 बिजली के जो डेली वेजेस हैं वो रेगुलराइज हो गए। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही PHE और बाकी महकमों के डेली वेजेस जो हैं वो भी जो हैं वो होंगे। हम सब इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है अगर होंगे तो इसी गवर्नर रूल में ही हो सकते हैं। पॉलिटिकल गवर्नमेंट में वो होते नहीं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्यों जैसे ही वो होने लगते हैं मिनिस्टर कहता है 2000 मेरे भी लगा दो मेरी का, और वो रह आगे आगे ऐसे ही बढ़ता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये गवर्नर साहब बड़े कर्मठ हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰੋੜ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ, ਸਰੋੜ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੀਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਪੈਂਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰਾਈ 'ਚ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਐਸੇ ਸਭ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ।
जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों ने मांगों को लेकर जम्मू प्रेस क्लब के बाहर जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि पिछले लंबे समय से अस्थायी रूप से काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद कर्मचारियों को उम्मीद जगी थी कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन दुख की बात है कि अभी तक सरकार द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण कर्मचारियों को आए दिन विरोध प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। आज का जो प्रोटेस्ट है कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट, खास तौर पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ जिसके स्टेट प्रेसिडेंट लकी चिड्डा जी और उनके साथ साथ अलग अलग डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, पीडीडी से पीडब्ल्यूडी से और उनके साथ साथ जो है अलग अलग डिपार्टमेंट, सभी फिशरीज डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट से जहां पर मेंबरशिप एकत्रित हुई है। और आज का जो प्रोटेस्ट है ये सरकार को गहरी नींद से जगाने के लिए है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कह लें या फिर माननीय गृह मंत्री जी जो जम्मू के दौरे में आए और उन्होंने अनाउंस किया था ऑन मीडिया रिकॉर्ड में कि जम्मू कश्मीर में तमाम कैजुअल वर्कर्स के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट दिया, सफाई कर्मचारी एक्ट दिया, लेकिन ग्राउंड में उसका कोई अता पता नहीं है। उनको इसी गहरी नींद के बाद याद दिलाने के लिए आज का प्रोटेस्ट है कि अगर सरकार की नींद नहीं खुलती है तो आने वाले दिनों में तमाम कैजुअल वर्कर्स अलग अलग डिपार्टमेंट से जो यूनाइटेड प्लेटफार्म के यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले जो भी रणनीति बनेगी वो बाई मीडिया सरकार तक पहुंचा दी जाएगी। जम्मू के जीजीएम साइंस कॉलेज के क्रिकेट ग्राउंड में जारी T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच में जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह मुख्य रूप से पहुंचे, जिन्होंने बेहतर टीम के खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया तथा उनका हौसला भी बढ़ाया। इस मौके पर डीजीपी जम्मू कश्मीर ने कहा कि युवाओं को आगे लाने के लिए हम सबको काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे नौजवान में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस ये है कि जो युवा है वो नशे से दूर रहें और जितना हो सके खेलों को बढ़ावा दें और खेलों में अपनी रुचि रखें। कि बच्चों के अंदर टैलेंट जहाँ पर बहुत ज़्यादा है, हमारे हालात कुछ तो कोविड की वजह से, कुछ आतंक की जो कार्रवाइयाँ जहाँ पर आतंकवाद की रही उसके चलते जहाँ पर कोई इतने ज़्यादा फेवरेबल बच्चों के लिए नहीं रहे हैं, हालात में बेहतरी हुई है। बच्चे फिर से अपने अलग अलग फील्ड्स के अंदर एक्सेल कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम उनकी सपोर्ट करें, उनकी हैंड होल्डिंग करें। जो स्पोर्ट्स के फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है उनको मौका दें। जम्मू कश्मीर पुलिस एक मिशन के तहत, एक प्रोग्राम के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको स्पॉन्सर करती है, सिविक एक्शन प्रोग्राम, उसके तहत नौजवान बच्चों को मौका देती है कि वो खुल के अपने हुनर को दिखा सकें और जो हुनरमंद बच्चे हैं वो और आगे बढ़ सकें, उनकी सपोर्ट करें, उनकी मदद करें। उसी सिलसिले में आज का टूर्नामेंट भी हुआ है और इस तरह के और बहुत सारे प्रोग्राम अभी हमारे होने बाकी हैं, कोविड की वजह से रुके हैं। अभी उन सब प्रोग्राम्स को हम लोग फिर से शुरू करेंगे। सर, कल होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो वीडीसी को लेकर एक अहम फैसला हुआ है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि अभी भी जो मिलिटेंसी आतंकवाद का जो सिलसिला है वो कम हुआ है मगर ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी पाकिस्तान की एजेंसीज़ की कोशिश है कि जिन खित्तों में अमन बहाल हो चुका है उसको फिर से किसी न किसी तरीके आतंक के रास्ते पर चलाएं। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह सतर्क हैं। आए दिन हम कोई ना कोई इस तरह की साजिश को नाकाम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में भी हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसी साजिशें जो होती हैं सरहद पार से उनको नाकाम किया जाए। अभी जो इस तरह का जिस सिलसिला जो फैसला हुआ है ये भी उसी की एक कड़ी है कि हम लोग जितने भी हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ग्राउंड पे उनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, उनको वेल मोटिवेटेड रखें और उनको अच्छी तैयारी में रखें ताकि इस तरह की जो भी साजिश ग्राउंड की सतह पर होती है, ग्राउंड पे हमारे जो लोग एक बिना वर्दी के सिपाही की तरह काम करते हैं वो भी उसमें शामिल रहें। और मुझे उम्मीद है कि ये एक अच्छा फैसला है, आने वाले टाइम में लोग और ज़्यादा मोटिवेटेड महसूस सरकारी विभागों में पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया रद्द किए जाने के खिलाफ बेरोजगार युवाओं का अनोखे तरीके के साथ विरोध प्रदर्शन आज जारी हुआ। वहीं मुंह पर मास्क पहनकर युवाओं ने सरकार को संदेश देने का काम किया कि बेरोजगार युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार दिया जाए। उल्लेखनीय है कि भर्ती प्रक्रिया रद्द होने के बाद जो है लगातार खिलाफ उसके बेरोजगार युवाओं का आंदोलन जारी है। अनएम्प्लॉयड है और हम सारे JKSSB PSC एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने आज तवी के पुल पे साइलेंट प्रोटेस्ट रखा था। हम चाहते हैं सरकार से, अभी तक ये अपील कर रहे हैं कि ये जो आपने ऑर्डर्स कैश किया है प्लीज़ इसको वापस लिया जाए, नहीं तो आने वाले समय में जम्मू का यूथ इनको दिखाएगा, इनके खिलाफ खड़ा होगा और इनको आने वाले इलेक्शंस में दिखाएंगे कि जम्मू को यूथ की पावर क्या है।
सर मास्क का क्या कारण है, मास्क पहनने का क्या कारण है? जी मास्क पहनने का ये कारण है कि हम अब बेशर्म हो चुके हैं। हमें भी शर्म आने लगी है कि हम अपना चेहरा नहीं दिखा सकते और सड़कों पे खड़े होके हमें शर्म आ रही है कि हम कैसे किसी को शक्ल दिखाएं। हमारे घर वाले हमें रोज़ देखते हैं, अनएम्प्लॉयड घर पे बैठे हैं, इतनी डिग्री करके बैठे हैं, किसको शक्ल दिखाएं? हमें भी शर्म आने लगी है, अब हम किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते। इसलिए हमने सोचा है कि क्या नया किया जाए कि जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन की नींद खुले। वो जम्मू में 2 पटवारियों को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में जम्मू में कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और लगातार इनके खिलाफ आवाज भी उठाई जा रही है, जिसके विरोध में आज कठुआ जिले के ऑल जम्मू कश्मीर पटवारी एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ के सदस्य भी उतरे और कामचोर हड़ताल पर बैठ गए और जोरदार प्रदर्शन किया और मांग की कि इन गिरफ्तार किए गए पटवारियों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। हमारे सदर मोहतरम ने और जितने भी दूसरे हमारे मेंबर साहिबान थे कि आप जैसे ही हमें हुक्म करते हैं 10 के 10 जिला जम्मू के सदूर वहां पर मौजूद थे। किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, उधमपुर, रियासी, डोडा, कठुआ और भी जितने जो उनके साथ जो थे और अपेक्स पार्टी के हमारे सेक्रेटरी साहब जनाब उनको यकीन दिलानी कराई हमारे सदर मोहतरम ने। मैं राजकुमार खजूरिया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पटवारी एसोसिएशन कठुआ। आज हमारा यहाँ हड़ताल पर बैठने का साफ शफाफ मसला है कि जो 2 साथी 28 फरवरी को देर शाम को गवर्नमेंट अपने पुलिस ने हिरासत में लिए थे, उनमें से एक साथी हमारा बशीर अहमद पटवारी को कल से रिहा कर दिया गया है। लेकिन जो दूसरा पटवारी हमारा है वो सुशील कुमार, उसको अभी सलाखों के पीछे ही रखा है, जबकि वो बिल्कुल बेकसूर है। उस पर आरोप लगाया गया है, संगीन जुर्म लगाया गया है कि उसने रिकॉर्ड जो है वो 1990 और उससे पहले का रिकॉर्ड जो है वो गुम किया है। और जब उसको बुलाया जाता है तो पुलिस उसको कहती है कि जो हम लिखते हैं उस पर आप दस्तखत करो। अब वो पढ़े लिखे कौम है, अनपढ़ तो है नहीं पटवारी कोई। उसने कहा मैं क्यों इस पर दस्तखत करूंगा, तो उसने कहा अगर नहीं करने हैं तो उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया। अब उसका रिकॉर्ड जो है वो 1990 से पहले का गुम हुआ है, जहाँ तक कि हमें मालूम हुआ है। सर एक कमेटी भी बनाई गई है, क्या है कमेटी? अभी कुछ कौन सी कमेटी? पुलिस दोबारा बनाई गई है। भाई पुलिस की कमेटी, पुलिस को क्या पता कि रेवेन्यू का रिकॉर्ड है क्या? अब पुलिस को हमें जमाबंदी का क्या पता, गिरदावरी का क्या पता, इंतकाल का क्या पता, लट्ठे का क्या पता? उन्होंने कमेटी देखना है। हमारे अफसरान वाला ने कहा है कि जो करना है कर लो, आपकी मर्जी है। इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं, अपने ही गवर्नमेंट और अपने ही जो अफसरान वाला हैं उनके खिलाफ बैठे हैं। भारतीय सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ तथा एसओजी की तरफ से सांबा के ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त रूप के साथ तलाशी अभियान चलाया गया। इस मौके पर अधिकारियों ने बताया कि रूटीन चेकिंग के तहत जिला सांबा के ग्रामीण क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया गया है ताकि किसी तरह की कोई गतिविधियां न होने पाए। ये बेसिकली बोबिया से शुरू हुआ था और राजपुरा, साथियाँ और मंगूचक का एरिया जो है वो हमने सर्च किया है। इसमें जो भी नाले और सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनको सर्च किया गया। कुछ अनअटेंडेड जो एरियाज़ हैं, हाउसेस हैं, उनको देखा गया, सर्च किया गया सो दैट एक सिक्योरिटी का अपग्रेडेशन हो सके। इसमें जो है वो 4 कंपोनेंट्स जो डिफरेंट फोर्सेस के हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। आर्मी, बीएसएफ, एसओजी और सीआरपीएफ ने पार्टिसिपेट किया है। और अभी ये शुरू हुआ था 7 बजे सुबह और अभी ये कल्मिनेट हुआ है एट मंगूचक। और ये एक्सरसाइज जो है वो हमारी रेगुलर एक्सरसाइज है, जिसमें हमने टोटल 10 किलोमीटर का जो एरिया है उसको कवर किया है। जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के प्रधान सुनील डिम्पल ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार देने के लिए विशेष कदम उठाने चाहिए तथा मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की मांगों को भी पूरा करने की जरूरत है। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार को इस दिशा में जल्द से जल्द कई कदम उठाने की जरूरत है। कारपोरेटर इकट्ठे करके आप दिल्ली ले जाते हैं, वहां पे आपका साजिश क्या है? क्या आप उन कारपोरेटरों से ये कहलवाना चाहते हैं कि जम्मू में और शराब की दुकानें खोली जाए, जम्मू को रियल एस्टेट के? अरे हमें तो कुछ शक शुबा लग रहा है कि जिस तरीके से ये कारपोरेटर सारे अपोजिशन पार्टीज के भी वहां पे गए हैं। और अफसोस की बात यह है कि वो 5 स्टार होटल्स में ठहर रहे हैं और जबकि एक एक परिवार से, जम्मू के गरीब लोगों से 100 रुपया हर घर से और दुकानदारों से 2-500 रुपया लेते हैं, हमसे टैक्स लेते हैं। और दिल्ली में क्या लेने गए?
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के राज्य महासचिव विक्रम मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में लोग जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हुए, जिनका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा हार पहनाकर जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। पार्टी में शामिल होने वाले समाज सेवक अभिनव गुप्ता प्रमुख थे, जिनकी मौजूदगी में कई लोग जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान विक्रम मल्होत्रा ने क्षेत्र की समस्याओं को भी सरकार के समक्ष रखा। विपुल बाली जो हमारे प्रोविंस के युवा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रोविंशियल अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में इन्होंने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन थामा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये और अपने जैसे और पढ़े लिखे नौजवानों को जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हिस्सा बनाएंगे। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों में लोगों की पसंद बनती जा रही है और जिस तरह से युवा और महिलाएं खुसूसन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं, जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का प्रोग्राम है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर पार्टी दोनों खित्तों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, जम्मू और कश्मीर को, और जिस तरह से जो विभाजन की राजनीति आज तक पिछले 17 साल में जो रीजनल पार्टी जो जम्मू कश्मीर की खुसूसन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी द्वारा चलाई गई, उससे हटकर एक नई उम्मीद दोनों जो संभाग हैं, चाहे कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, वहाँ के नौजवानों को देने की कोशिश कर रही है। उससे मुझे लगता है एक युवाओं में एक जोश है और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी दोनों खित्तों में जब चुनाव आएंगे तो अपनी छाप छोड़ के जाएगी। और आज हम फिर एक दफ़ा अपनी ओर से और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से सभी युवा साथियों से गुप्ता जी का बहुत बहुत अभिनंदन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में करते हैं। सर, मुद्दे से थोड़ा हटकर क्वेश्चन है, यूक्रेन में अभी हमारी जम्मू कश्मीर का बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं, उनके पेरेंट्स भी आज प्रोटेस्ट किया, तो अपनी पार्टी की तरफ से कुछ देखिए, अपनी पार्टी की से भी कुछ पेरेंट्स ने रब्ता किया था और बुखारी साहब ने मुझे लगता है आदरणीय गृह मंत्री जी से भी बातचीत इस बारे में की है और गृह मंत्री ने आश्वस्त किया है कि सभी बच्चे जो देश भर के हैं उनके लिए सरकार ने अभी 3 मंत्री जो हैं केंद्र के उनको वहाँ भेजा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद इस वक्त उस इलाके में हैं और वहाँ से बच्चों को विमान के ज़रिए जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान भेज रहे हैं और जम्मू कश्मीर के बच्चों का खुसूसन कुछ बच्चे जो अभी आए भी हैं, जो फ़्लाइट्स अभी आई हैं और आने वाले दिनों में मुझे लगता है सेफ़ इवैक्यूएशन जो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की सरकार की एक जिम्मेवारी है। कहीं कहीं हमको ये भी सुनने को मिल रहा है कि जो कॉन्सुलेट हैं वो बच्चों के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, वो बड़ी दुख की बात है। पर सरकार की जो मुझे लगता है इसमें कोशिश होगी। डीडीसी सदस्य आरएसपुरा प्रोफेसर गारूराम भगत तथा पंचायत बासपुर के सरपंच सुखदेव सिंह ने शुक्रवार को संयुक्त रूप के साथ पंचायत के गांव गोपड़ बस्ती में गली को पक्का करवाने के कार्य की शुरुआत करवाई। सबसे पंचायत के नायब सरपंच बंसीलाल गुप्ता सहित अन्य प्रतिनिधि भी विशेष तौर पर उनके साथ उपस्थित रहे। इस मौके पर सरपंच ने कहा कि गांव के लोगों की पुरानी मांगों को आज पूरा किया गया है और आज गली को पक्का करवाने की काम की शुरुआत की गई है और आने वाले दिनों में भी पंचायत में विकास कार्यों को लगातार जारी रखा जाएगा। लोगों का कोई स्टैंड नहीं है, पर स्टैंड इन लोगों का था, पर हमारे जो है इधर के जो लीडरशिप थी उनका स्टैंड नहीं था और आज इन लोगों के काम होने जा रहे हैं और काफ़ी बढ़ चढ़ के काम हुआ। हमारे डीडीसी साहब हैं प्रोफेसर गारू भगत जी, इनके संयोग से हमारी जो इधर की ब्लैक टॉपिंग हुई हार्डली कोई मतलब कि 3 महीने पहले, आपको सभी को पता है, और अप्रैल महीने में इसके साथ में जो टच होने जा रहा है शामका को, वो भी ब्लैक टॉपिंग हो जाएगी और ये 4 लाख में लागत में जो काम होने जा रहा है और ये भी इन्हीं गाँव में हो रहा है और ट्रांसफार्म 250 के 2 ट्रांसफार्म लगा दिए, इधर किसी से एक भी नहीं लग पाया। और मैं बोलता हूं कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं वीडियो मैम का और पूरी गवर्नमेंट का, एलजी साहब का, भाई हमारे को जो इतने मतलब कि दल दल से इन लोगों को नकार रहे हो और पीछे का छोड़िए, हम किसी की बात नहीं करते। जबकि हम 2018 के बने हैं तब से इन लोगों को पता चला है कि गवर्नमेंट भी हमारे को कुछ देती है, पता नहीं क्या करते थे ये लोग, कहाँ जाके पैसा लगाते थे हमारे को। हम अपने जो डीडीसी है इनका भी बहुत संयोग है, जैसी बात बोलते हैं वैसा बेचारे हमारे लिए करते हैं। आरएसपुरा की सीमावर्ती गांव अब्दुलिया में शुरू हुई भगवत कथा सप्ताह के पहले दिन क्षेत्रवासियों द्वारा विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जो गांव अब्दुलिया से शुरू हुई और गांव शमका स्थित सरोवर के पास जाकर संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा में कुलदीप शास्त्री जी महाराज सहित काफी संख्या में भक्तजन शामिल हुए। इस मौके पर स्थानीय निवासी अवतार चौधरी ने बताया कि गाँव में 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह की शुरुआत की गई है। इसके चलते आज पहले दिन शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया।
पैनल का सहयोग है जोड़ा कि इस सप्ताह की कामयाब बनाना है और दूर दूर तक साड़ी ये मीडिया के वो है रिक्वेस्ट है कि लोग आन सुन और ये जोड़े दुख दर्द कष्ट ने दूर होंगे साढ़े ग्रां के सुख शांति होगी। ये करोना भी जी अजकल बड़ा कह ढा है ये भी सुख शांति होगी इस सप्ताह के और ये सप्ताह अवतार सिंह के घर रखे जा रहा है। टाइम 1 ਤੋਂ 4 बजे तक होएगा। साड़ी सारी संगत प्रेमी अगे प्रार्थना कि वो सप्ताह में हाजरी देन और सुन कुलदीप शास्त्री महाराज दे बचन सुन अच्छे एक शास्त्री ने आत्मा कुलदीप द्वारकापुरी विजयपुर सांबा से आज भागवत कथा है। यही भागवत जीव का कल्याण करेगी। इस कलयुग में बचने के लिए जीव को भगवान की भक्ति बिना कुछ नहीं। रोगों से बचोगे। सीताराम हनुमान गुरुदेव महादेव, राधे श्याम हनुमान गुरुदेव महादेव, लक्ष्मी नारायण हनुमान गुरुदेव महादेव का जाप करते हैं 24 घंटों। ब्लॉक आरएसपुरा की कल्याणा पंचायत के सरपंच युवराज सिंह ने शुक्रवार को गांव कल्याणा स्थित शमशान घाट में विकास कार्यों की शुरुआत करवाई, जिन पर कुल 12.5 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस अवसर पर भाजपा बॉर्डर सेल के सह संयोजक सूरज सिंह चाड़क सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधि भी विशेष तौर पर उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर सरपंच ने कहा कि शमशान घाट के विकास कार्यों की शुरुआत करवाई गई है, जिसके तहत लोगों के बैठने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी तथा इसके साथ ही शेड का निर्माण कार्य भी होगा। उन्होंने कहा कि पंचायत के विकास की बेहतरी के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। हमारा पंचायत बढ़ने से पहले काफ़ी पेंडिंग था हमारे शमशान घाट का। PRI का 12.5 लाख रुपए आया, जिसमें जब भी हम संस्कार करते थे हमें बड़ी दिक्कत होती थी। जहाँ पर अगर बारिश होती तब भी पब्लिक को बैठने की बड़ी दिक्कत होती थी, अगर धूप होती तब भी बैठने की बड़ी दिक्कत आती थी हमें। तो हमें PRI के तहत 12.5 लाख रुपये लगवा के ये शमशान घाट बना रहे हैं। कि पहले हमारी पंचायत में बहुत अच्छे, हमारी पंचायत बनने के बाद बड़े अच्छे काम हुए। अभी भी दूसरे शमशान घाट गाँव में 9,80,000 रुपये का वो काम है, वो भी टेंडर लगा हुआ हमारा। जैसे हमारा कबीर मंदिर का 4.5 लाख। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। कल से लेकर अब तक 5 विमानों से करीब 1,000 छात्र लौटे भारत। अगले 48 घंटों में 4,000 छात्रों को लाने का किया जा रहा है प्लान। जम्मू कश्मीर समर जोन के स्कूलों के लिए डेट शीट हुई जारी। 25 मार्च से 12वीं और 29 से 10वीं की बोर्ड की होंगी परीक्षाएं। जम्मू कश्मीर सरकार का अल्टीमेटम 7 मार्च के बाद सचिवालय में स्वीकार नहीं की जाएगी कागजी फाइलें। जम्मू में 3 दिन बाद आखिरकार खिली धूप, शाम तक जम्मू में फिर हल्के बादल छाए रहे। 7+ चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।